हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक का डेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आपका कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन चल रहा है, जिस इंसान के साथ भी चल रहा है, चाहे शादी का कनेक्शन है, चाहे लव है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्रश है, क्या ये जो भी कनेक्शन है आपका विद अ स्पेसिफिक समवन, क्या ये वन साइडेड है, हाँ या ना। हम ये इसका आंसर जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1 विच इज़ अ ग्रीन कार्ड, डेक 2 इज़ अ रेड कार्ड। सो आपको जो भी डेक चूज़ करना है अपने आंसर के लिए आप चूज़ कर सकते हो। इस रीडिंग में हम साथ एक ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे जब हम रीडिंग के साथ अंदर आगे बढ़ेंगे, और उससे हमें थोड़ी गाइडेंस मिलेगी कि आप इस तरह की सिचुएशन में क्या कर सकते हो या क्या आपके लिए करना बेहतर रहेगा। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस जो है वो मैंशनड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे सिस्टर के टेलीग्राम चैनल का भी लिंक चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा मैंने रिसेंटली एफर्मेशंस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप अगर चाहो तो आप अपने लिए एफर्मेशंस चेक कर सकते हो। उनमें से एक जो है वो मॉर्निंग एफर्मेशन है और एक जो है अबंडेंस की है। अगर आपने चेकआउट नहीं की अभी तक तो यू कैन डू दैट एज वेल। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि जो भी आपका कनेक्शन है विद अ स्पेसिफिक समवन, क्या वो वन साइडेड है। लेट्स बिगिन with the deck 1 which is the green card. So रेड कार्ड को ऊपर पुश करते हैं। हम यहाँ पे ग्रीन कार्ड देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड चूज़ की, क्या आपका कनेक्शन वन साइडेड है, हाँ या ना। कार्ड्स जब मैं शफल करी तो रिमाइंड करवाऊंगी कि आप अगर उस इंसान के बारे में सोचो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जिस कनेक्शन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, आप सजेस्ट कि आप उस इंसान के बारे में सोचो। हो सकता है कि कोई एक्स हो और आपको जानना हो कि आपका जो कनेक्शन आप अभी भी उसके लिए फील करते हो, क्या वो वन साइडेड है, क्या वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं, तो ये भी आप उस सिचुएशन में भी चेक कर सकते हो। सो लेट्स सी, क्या आपका कनेक्शन जो भी आपका किसी इंसान के साथ है वो वन साइडेड है, हाँ या ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स। एक और कार्ड लेंगे, हैंगमैन, अनीथ डेक, एस ऑफ सोर्ड्स। अभी की सिचुएशन के हिसाब से यस, ये वन साइडेड कनेक्शन है। जो भी आपका किसी के भी साथ है, जिसके बारे में भी आपने जाना, चाहे अगर आपकी शादी भी हो चुकी है या अगर आपका जो भी सिचुएशन है, ये काफ़ी हद तक वन साइडेड कनेक्शन है। इसमें दूसरे इंसान की एनर्जीज उस तरह से इन्वॉल्व है ही नहीं। वो तब तक नहीं आएंगी जब तक वो इंसान को इस कनेक्शन की रियलाइजेशन नहीं होती, और जो कि उनके पास उनके उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। काफ़ी हद तक जो भी ये जिसके बारे में भी आपने जानना चाहा है, ये इंसान हो सकता है कि कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो राइट नाउ, और इसकी प्रायोरिटी, इसका सारी अटेंशन जो है वो उस तरफ है। जहाँ तक आपकी बात आती है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो। आपको लगता है कि यही आपका फ्यूचर सोलमेट या फ्यूचर हस्बैंड वाइफ की, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको लगता है कि यही आपकी दुनिया है, यही आपकी ज़िंदगी है, सारा कुछ इसी के साथ ही आप प्लान करना चाहते हो। आप अपना फ्यूचर बेसिकली इस इंसान के साथ देखते हो। लेकिन अभी आपकी सिचुएशन में चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगा कि बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ वन साइडेड सिचुएशन, क्योंकि आप जहाँ पे आप चाहते हो कि शादी हो, वो सिचुएशन आगे तो कभी नहीं बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप अगर इसको सेक्सुअल या मोर देन फ्रेंड्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की तरफ लेके जाओगे, तो कनेक्शन जो है वो आपको लगेगा कि फ्लरिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको वापस उस डायमेंशन में लेके आओगे जहाँ पे आप इसमें फ्यूचर प्लान करो अपना इस इंसान के साथ, वहाँ पे आपको इस इंसान की तरफ से थोड़ी जो है वो नेगेटिविटी फील होना शुरू हो जाएगी, कि जैसे ये इंसान उस तरह से अपने आप को पुल कर रहा है। मुझे नहीं लगता इस इंसान के दिल में अभी आपके लिए फीलिंग्स उस तरह से हैं भी, क्योंकि इस इंसान के दिल में अभी फीलिंग्स नहीं है। इमोशनलेस इंसान है जो भी अभी आप जिससे भी डील कर रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इसके एटीट्यूड ने और डिलेज ने आपको भी काफ़ी हद तक जो है अफेक्ट किया है। आपका नेचर भी
काफ़ी हद तक इस इंसान को लेके बदल चुका है। पहले शायद आप ज़्यादा पागल होते होगे, पहले शायद आप ज़्यादा चाहते होगे कि चीज़ें जल्दी आगे बढ़े, अब आप भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा गिव अप करना शुरू हो चुके हो इस कनेक्शन को लेके। लेकिन काफ़ी हद तक ये वन साइडेड ही रहा और अभी भी वन साइडेड है। ये तब तक बदलेगा नहीं जब तक क्लैरिटी नहीं आती इस कनेक्शन में। क्लैरिटी अब डिफरेंट होगी कुछ लोगों के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच के फिजिकल रिलेशनशिप रख रहे हो कि शायद ये इंसान कभी ओपन अप होगा टुवर्ड्स गिविंग यू ऑफर या गिविंग यू कमिटमेंट, तो आप आपको अपनी सोच बदलनी है उसके हिसाब से। क्योंकि आप जब तक इसको शादी के बगैर वो सब दे रहे हो, तब तक ये कभी शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। आप इसको अभी इट्स मोर लाइक कि आप उसको ओवर फीड किए हुए हो अभी अपने प्यार से, अपने इमोशन से और मे बी सेक्स लाइफ से भी। तो वो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये इंसान कभी आपको कमिटमेंट या उस तरह से आपको देखेगा भी नहीं। लेकिन आप अगर डिटैच होते हो इससे, या अगर आप कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि अभी नहीं, अगर हम फ्यूचर अगर हम प्लान करते हैं देन ओनली ये हम चीज़ें कर सकते हैं, तब शायद इस इंसान का एटीट्यूड चेंज हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एटीट्यूड जो है वो गलत वे में चेंज होगा। अगर आप ऐसा कुछ इसे बोलोगे कि कमिटमेंट की तरफ कोई भी बात करोगे तो ये इंसान आपसे दूर हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरह की सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट यू टू लीव दिस पर्सन अलोन। क्योंकि आप जितना इस इंसान को समझाने की कोशिश करोगे ये उतना आपसे बिगड़ेंगे, सिचुएशन उतनी आपके अगेंस्ट जाएगी। जो आप चाह रहे हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में इट्स बेटर कि आप अगर किसी और रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ये इंसान, इसका एटीट्यूड चेंज होने में साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, बहुत टाइम लेगा ये इंसान अपना एटीट्यूड चेंज करने में। इसको क्लैरिटी आने में इस रिलेशनशिप को लेके उसको भी टाइम लगेगा। इसने और आपने हो सकता है ऑलरेडी काफ़ी साल आपने एक दूसरे के साथ गुजार लिए हों, या कुछ महीने एटलीस्ट। लेकिन ये चीज़ें जल्द मुझे आगे बढ़ती दिख नहीं रही। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक वन साइडेड कनेक्शन है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप भी आहिस्ता आहिस्ता गिव अप कर दोगे इस कनेक्शन पे। ये मुझे लग रहा है कि इट वॉज वन साइडेड, इट इज़ वन साइडेड, और आगे मुझे लगता है कि वो वन साइडेड भी जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। क्योंकि ये इंसान नहीं बदलेगा, आप चाहे जितना मर्ज़ी इसे अभी ट्राई कर लो। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा है, कार्मिक है इस पूरी सिचुएशन में, चाहे वो आपके एंड से चाहे वो इसके एंड से। कोई कार्मिक एक साइकिल है जो आप दोनों गो थ्रू कर रहे हो इससे। हो सकता है कि जब तक वो कार्मिक साइकिल ना एंड हो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ें। हो सकता है कि जब तक इस इंसान का जो भी गोल्स हैं वो अचीव ना हो, चीज़ें आगे ना बढ़ें। हो सकता है कि ये इंसान अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि कमिटमेंट्स दे सके, या शादी के बारे में मतलब वो इंडिपेंडेंट शायद ना हो कि वो एक रिलेशनशिप चला सके। स्पेशली अगर कोई मेल है तो हो सकता है कि वो स्टैंड नहीं ले सकता अभी, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हो सकता है उसके अपने फियर्स वगैरह हो, कुछ भी। लेकिन राइट नाउ कनेक्शन काफ़ी हद तक वन साइडेड है और मुझे लग रहा है कि आगे ये ख़त्म होगा। मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा, मुझे लगता है ख़त्म होगा। और तब तक रीस्टार्ट होने के चांसेस भी नहीं हैं जब तक क्लैरिटी नहीं आती दोनों को कि आपको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन हो, ओपन कम्युनिकेशन के साथ एक्सचेंज हो आइडियाज़, फ्यूचर प्लान्स, और फिर देखा जाए कि कहाँ जाती हैं चीज़ें। पार्ट करना वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दूर जाना, रास्ते बिल्कुल अलग अलग कर देना वो बेहतर होगा, या फिर एक फ्यूचर प्लान करके आगे मूव करना बेटर होगा। वो दोनों की मतलब वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन राइट नाउ जो एनर्जीज है इस कनेक्शन की, ये ख़त्म होता दिख रहा है। तो वन साइड है, लेकिन वो वन साइडेड भी जो आहिस्ता आहिस्ता है उसकी एनर्जीज जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। ओरेकल देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन हुई नहीं है इस कनेक्शन में। दोनों को एक आपको शायद लग रहा होगा कि शायद हम इस तरह से स्लोली लेके चलेंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। स्लोली लेके भी देख लिया, तेज़ जाके भी देख लिया, हर चीज़ अगेंस्ट जाती है आपके कनेक्शन की, जो कि इंडिकेट कर रही है कि इट्स बेटर टू एंड। लेकिन वो एंडिंग लास्ट करेगी या एक रिकन्सिलिएशन होगी? अगर रिकन्सिलिएशन होती है तो कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए,
जहाँ पे ओपनली डिस्कस हो सारा कुछ और तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। होल्ड ऑन। सो या देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया था ग्रीन वाला। देखते हैं क्या मैसेज है इस सिचुएशन में आपके लिए। वन साइडेड था, है और ख़त्म होते दिख रहा है। सो लेट्स सी। Celebration, positive outcome is assured. Celebrate your success, enjoy your achievements. अल्टीमेट फ्यूचर आपका पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगेन जब तक क्लियर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन अराउंड दिस कनेक्शन नहीं होती, ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अभी की सिचुएशन और इसकी सिचुएशन, अगर आप बहुत होपफुल हो और अगर आपको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते और आपको लगता है कि डिटैच रह के आप वेट करना प्रेफर करोगे, देन आउटकम ये है, सक्सेसफुल रहोगे आप अपने वेटिंग पीरियड में। लेकिन वेट करना ऐसी सिचुएशन में इज़ लाइक कि आप अपने आप को रोज़ मरने के लिए छोड़ रहे हो, कि आप टॉक्सिक कनेक्शन है, क्योंकि जहाँ पे आप इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हो, आपको लगता है कि आप अनवांटेड हो क्योंकि वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, प्यार नहीं कर रहा, या चीज़ें आगे लेके नहीं चलना चाह रहा, जो भी आप डिमांड कर लो वो पूरी नहीं होती, बल्कि उसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर आप ज़रा सा भी कुछ डिमांड करते हो, ये इंसान बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वेट करना आई वुड नेवर रिकमेंड। लेकिन इस कार्ड के अकॉर्डिंगली अगर जो लोग वेट करना चाहते हैं, अगर आप करते हो, वेट जो पीरियड होगा वो बहुत लंबा होगा, पहली बात। दूसरा, आउटकम डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन वेट ऑन फॉर दिस पर्सन, बट जैसा मैंने कहा बहुत लंबा वेट है। सो अगर आप कर सकते हो देन इट्स अप टू यू, बट आई वुड नेवर रिकमेंड। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया। सो या अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग, अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय। Let's move on to the to the second deck, which was the red one, red card. देखते हैं जिन लोगों ने रेड कार्ड चूज़ की थी उनके लिए जिन लोगों ने रेड कार्ड चूज़ की थी, देखते हैं आपका कनेक्शन वन साइडेड है या एक म्यूचुअल कनेक्शन है, और क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। सी ज़्यादा कार्ड्स थे तो इसकी मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, बट आई कुड सी द वर्ल्ड। तो बहुत अपसाइड डाउन या बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे इस कनेक्शन में। नॉट अपसाइड डाउन है अभी, बट यस अप्स एंड डाउन्स आए थे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। सो देखते हैं आगे क्या आने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स है इसमें आपके साथ, इसके अलावा 10 ऑफ कप्स, ये कनेक्शन जो है वो लगता वन साइडेड है लेकिन है नहीं। इसमें दूसरा जो भी जो भी जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जिसके बारे में आपने कार्ड ये डेक चूज़ किया है, आप ये इंसान इन्वेस्ट नहीं करता इस कनेक्शन में, लेकिन डीप डाउन ये काफ़ी हद तक आप में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना आप हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये शादी और कमिटमेंट से भागता है ये इंसान, जो भी है जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो कि उसके साथ आपका कनेक्शन वन साइडेड है या फिर म्यूचुअल है। डेफिनेटली ये चाहता वही सब कुछ है, ये इंसान लड़का है या लड़की चाहता वही है जो आप चाहते हो, लेकिन राइट नाउ इसका एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट है टुवर्ड्स यू। मतलब वो बिल्कुल ऐसे आपको फील होता होगा कि इट्स अ वन साइडेड सिचुएशन, लेकिन जबकि फीलिंग्स इमोशंस म्यूचुअल हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये बहुत अनएक्सप्रेसिव हैं, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है इनकी जो बहुत डिसेप्टिव है, आपको कभी ये अपनी फीलिंग्स बताते नहीं, शेयर नहीं करते। ऐसा इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन इसको पता है कि इसको पता है कि आप इसको स्टिल छोड़ के नहीं जाओगे कभी। इट्स लाइक अ कमिटेड रिलेशनशिप, लेकिन अनकहा कमिटेड रिलेशनशिप, जहाँ पे टैग नहीं किया हुआ एक दूसरे ने एक दूसरे को कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये इससे मैंने शादी करनी है, इससे मैंने शादी करनी है। दोनों की तरफ से एक
काफ़ी हद तक इस इंसान को पता है कि आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे, नो मैटर वो आपके साथ जो मर्ज़ी कर ले, वो आप उसको नहीं छोड़ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनको कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो। लेकिन ये खुद कभी इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, और काफ़ी हद तक ये अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं, बहुत अच्छे से कंसील कर लेते हैं। लेकिन ये वन साइडेड कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। आप दोनों के दरमियान में बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे ओपनली, और उसके बाद फिर आप लोगों का एक फ्रेश स्टार्ट होगा। एक और कार्ड लेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन आपकी होगी इस इंसान के साथ, और उसके बाद ये इंसान अपनी फीलिंग्स जो है वो ओपनली एक्सप्रेस करेगा। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी 7 ऑफ सोल्स के लिए, देखते हैं व्हाट दैट सेज। इनको इनको बहुत underneath the deck we do have 4 of swords, underneath that lovers, underneath that आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। उसके नीचे डेविल का कार्ड भी है, तो बेसिकली आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो भी जिससे आप डील कर रहे हो, ये अपने आप को आपसे दूर रखते हैं पर्पसली, क्योंकि इनको पता है जितना ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे इस कनेक्शन के अंदर, ये आपसे बहुत ज़्यादा और अटैच हो जाएंगे। लेकिन ये अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। इसमें काफ़ी हद तक हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है जिसमें ये यू नो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, या बहुत सफ़र कर रहे हैं, कुछ इस तरह का नहीं है। लेकिन इनके माइंड में कुछ गोल्स हैं इनके, जिसके ऊपर ये काम में लगे हैं, और इनको इनको अपना फोकस नहीं हटाना काम से। राइट ना, इनको फोकस अपना काम पे रखना है। इनका एक गोल है, उसको अचीव करना है। अगर ये शादी कर लेते हैं, या अगर आपसे कमिटमेंट कर लेते हैं, या अगर आपको एक कमिटमेंट दे देते हैं, तो उनको अपने सर के ऊपर ऐसा लगेगा कि एक बोझ आ गया है जो वो अभी नहीं लेना चाह रहे। दूसरा, मुझे एक और चीज़ लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डिफरेंस हैं। एक इसको लगता है कि या तो ये बहुत रिच हैं या आप बहुत रिच हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे ज़मीन आसमान का डिफरेंस इनको फील होता है, जो कि इनको अगेन रोकता है इस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए। उनको लगता है शायद या तो उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर उनके खुद से कुछ मेंटल ब्लॉक्स है अराउंड दैट वन थिंग। लेकिन ऐसी एनर्जीज भी इस इंसान की हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद अपने आप को आपसे दूर रखे हुए हैं, जबकि डीप डाउन म्यूचुअल एनर्जीज हैं, वन साइडेड कनेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें इवॉल्व होंगी इस कनेक्शन में। इस इंसान का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कुछ टाइम तक। कितना टाइम होगा वो सबके लिए डिफरेंट होगा। एक कार्ड जल्दी से सेंटर में से ले लेते हैं कोई भी, जस्ट टू सी कि कितना टाइम लग सकता है। सबके लिए डिफरेंट होगा। इस इंसान को रियलाइजेशन होना इस पूरी सिचुएशन की बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो रियलाइजेशन एक सेकेंड, एक और कार्ड लेते हैं सेंटर में से। वो रियलाइजेशन तब आएगी जब आप इनकी लाइफ में नहीं होगे, जब इनको फियर आएगा कि आपने इनको छोड़ दिया है। अगर आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो अपने डिसीजन के ऊपर। लेकिन अगर आपने छोड़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इनको छोड़ दोगे, और तब इनको रियलाइजेशन होगी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। और तब ये आपके साथ एक नया इनका बिगनिंग होगा, जहाँ पे अच्छा मज़े की चीज़ कि अगर आप इनको छोड़ भी देते हो, अगर आप बात करना बंद कर देते हो, तब भी इनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे। डीप डाउन इनको उतना ही पता है कि आप दोनों मेंट टू बी टुगेदर हो जितना आपको पता है। लेकिन इनके फियर्स हैं भी, जो कि ख़त्म हो जाएंगे एक सिचुएशन के बाद, जो कि मुझे लगता है जब ये सिचुएशन होगी ना, ये गॉड की तरफ से क्लियर होगी। इसमें आपकी दुआएं, एफर्मेशंस बहुत असर कर सकती हैं चीज़ों को आपके हक़ में जल्द बेहतर करने के लिए। लेकिन ये डिवाइनली टाइम्ड है। जो भी चीज़ है, कुछ ऐसा होगा जिससे ये इनका नेचर, इनका एटीट्यूड अचानक से बदलेगा, और फिर ये चीज़ें आगे मूव होंगी आप दोनों के दरमियान में टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। लेकिन डेफिनेटली ये एक वन साइडेड कनेक्शन नहीं है। इवन दो ये एक्सप्रेस नहीं करता या करती, डजंट मीन कि ये प्यार नहीं करते। सो इनका एटीट्यूड, इनका नेचर टूवर्ड्स लव इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आपका एटीट्यूड, नेचर टूवर्ड्स लव इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो, मोहब्बत करने वाले हो।
ये इंसान थोड़ा सरियल टाइप का आप इसे कह सकते हो। ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, ये ज़्यादा इमोशनली अपने इमोशंस जो है बेसिकली अपने एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या ज़्यादा सेंसिटिव हैं इमोशंस और इस तरह की चीज़ों को लेकर, और कहीं ना कहीं इनके फियर्स इनको रोकते हैं राइट नाउ। लेकिन ये फियर्स ख़त्म हो जाएगा, इनको कहीं ना कहीं ख्वाब के थ्रू डिवाइन मैसेज मिलेगा अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, और उसके बाद चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बदलेंगी। हाँ, देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। लेट्स टेक वन कार्ड। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, फाइंड एन ईजियर पाथ फॉरवर्ड, सरेंडर द आउटकम, रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस। ये जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलाई जाओ उसको, और इवेंचुअली ये इंसान डिवाइन टाइम पे ओपन अप हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्लो में होते हो एंड जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो फ्लो में आने का तरीका ये होता है, यू अफर्म, यू अट्रैक्ट इट बाय स्टेइंग पॉजिटिव। पॉजिटिव रखते हुए अपने आप को, आप ये आउटकम जो आप डिज़ायर करते हो आप अट्रैक्ट करते हो, आप इसके पीछे नहीं भागते, आप इस इंसान के पीछे नहीं भागोगे, आप इसको इसका टाइम लेने दोगे, आप इसको छेड़ोगे नहीं, इसको तंग नहीं करोगे, आप इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जस्ट गो विद द फ्लो, देखो कि डिवाइन हेल्प आपको कैसे मिलती है इस कनेक्शन में। उसके लिए एफर्मेशंस लेकिन आपने करनी है, उसके लिए आपने डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं आपने वो यूज़ करनी है, लेकिन आपने फिजिकल एफर्ट कुछ नहीं करना इस कनेक्शन में। इस इंसान को खुद बदलना है, वो जब बदलेगा ये आपके पास वापस आएगा, और डेफिनेटली आप दोनों क्या एक जो कनेक्शन है वो एक नई तरह से शुरू होगा, और उसमें कहीं ना कहीं आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।